हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं और क्या कुछ ऐसा है जो उनके सबकॉन्शियस में है। अभी कॉन्शियस लेवल पे वो उसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में लेंगे कुछ एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। 5 कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हैंग्ड मैन पहला कार्ड, then we have justice, then we have the fool, 2 more cards, hierophant, empress। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, तो साइन की बात करें तो यहाँ पर है लियो, पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जिसके कारण ये आपको सैक्रिफाइस किए हुए हैं। आप इनके इंतज़ार में परेशान हैं कि ये कब आएंगे या कब आएंगी, आपका साथ निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। बट यहाँ पर ये अटके हुए हैं। इन्होंने आपको पूरी तरह से सैक्रिफाइस किया हुआ है। किसके कारण? कार्मिक सिचुएशंस के कारण, थर्ड पार्टी के कारण। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। काफ़ी हद तक इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है कि एक नई शुरुआत सही समय पर आपके साथ कर पाएँ, कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाएँ जो आप दोनों के रिश्ते में चेंज लेकर आए, चाहे इसके लिए किसी भी टावर मोमेंट से गुजरना पड़े। ठीक है, बट ये अपनी लाइफ में बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बैलेंस हो जाए। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आया है पहला कार्ड हैंगमैन? आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है सैडनेस ने, इमोशनल लॉस। इमोशनली ही और शी इज़ लॉस्ट। इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। जैसा कि आज मॉर्निंग की एनर्जी में आपने देखा होगा, बॉटम ऑफ द डेक जो आया था 8 ऑफ सोर्ड्स, बैडली ट्रैप्ड। इस वजह से दुखी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। खुश रहना चाहते हैं बट रह नहीं पा रहे। जस्टिस क्यों आया है? आपके पर्सन को लग रहा है तलवार उठानी पड़ेगी। बहुत भाग लिए, बहुत छुप लिए, लेकिन अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, अपने मन मर्जी से शादी करनी है, अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहना है, तो कुछ डिस्ट्रक्शन तो यहाँ होगा। क्या ये नई शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस बैड सिचुएशन से, ये वही कार्ड है जो मॉर्निंग एनर्जी में आया था। तो ये इस ट्रैप्ड सिचुएशन से, ये जो हाथ बंधे हैं, आंख बंधी है, सब कुछ बंधा हुआ है, ये पावरफुल एक्शन लेकर
इस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे और ये ख़त्म होगा तभी होगी एक नई शुरुआत। क्यों आए हैं हेरोफेंट? आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है ये दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, और ये दो में से एक सिचुएशन के साथ ही रहना चाहते हैं, दूसरी सिचुएशन के साथ ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। कोई ना कोई यहाँ थर्ड पार्टी है। तो चाहे आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हो, ये उस सिचुएशन से ब्रेकअप करना चाहते हैं, रिलीज़ चाहते हैं। क्यों आए हैं एम्प्रेस? यही है वो डेविल जिनके कारण प्रॉब्लम हो रही है, और आपके पर्सन इमोशनली इस बर्डन से विड्रॉ करना चाहते हैं। कौन है ये बर्डन भाई? क्यों आया है डेविल एम्प्रेस के लिए? ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे कोई डोमिनेटिंग फिगर है, कोई जैसे होता है ना, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिचुएशंस इस तरह की हैं। सन रिप्रेजेंट सोसाइटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, फैमिली, फादर, मदर। तो यहाँ पर कोई तो है जो बहुत डोमिनेटिंग है, कोई तो है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, और आपके पर्सन इसीलिए केयरफ्री होकर बाहर निकलना चाहते हैं। क्या इतनी ताकत लगाएंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए? मुश्किल है लेकिन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 99 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, 99 पीछे तो नहीं हट जाएंगे ना, जो ठान लेंगे वो करेंगे। आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं, आपके बिना वैसे भी इनके जीवन में कुछ नहीं है। देखिए सच्चे प्यार में यही होता है, जहाँ प्यार ही ना हो वहाँ तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि कोई आपके लिए स्टैंड लेगा, कोई आपके लिए अपनों से लड़ेगा। क्यों लड़ेगा भाई? जब प्यार है ही नहीं तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसको, आप हो नहीं हो उनकी लाइफ में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बट जहाँ प्यार है वहाँ ये चीज़ें 100% रेजोनेट करेंगी, क्योंकि एनर्जी है ये। लव रीडिंग में जो एनर्जी है वो ट्रू लव की है। यहाँ पर अगर इसके उलट आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता होगा, आपको धोखा दे रहा होगा, आपको छलने की वाइब्स होगी, तो इसके उलट चीज़ें आपके साथ होंगी। जो मैं बता रही हूँ उससे अलग होगा आपके साथ। आपको ऐसा लगेगा कि यार रीडिंग में थर्ड पार्टी के लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो मेरे साथ रेजोनेट कर रही हैं। तो आप समझ जाना कि आप मे भी शायद आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ हो, या आपका कोई कार्मिक बॉन्ड है उस पर्सन के साथ जो आपको भोगना है। कुछ चैलेंजेस आपको उस रिश्ते में मिलेंगे जो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग, ताकि आपके नाम से एक्यूरेटली पता चल जाए कि फ्यूचर क्या है। और इसके लिए कई लोग पूछते हैं कमेंट में, आप डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए या आप मेरा अबाउट चेक किया कीजिए, उसमें नंबर दिया होता है, ठीक है। और वीडियो में नंबर सिर्फ सोमवार को आता है, क्योंकि उसके बाद ओवर बुकिंग हो जाती है, तो मैं रोज़ रोज़ नंबर नहीं दे पाती। करंट फीलिंग्स आज हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से। इसमें बड़े खूबसूरत एंजल्स हैं, सो आप सबका भी मूड फ्रेश होगा देख के। कोई खूबसूरत कार्ड निकल कर आए आज, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। 5 कार्ड्स। गर्ल्स के लिए कोई नहीं आएगा क्या? गर्ल्स की भी ध्यान रखिए। नहीं, गर्ल्स के लिए तो आज कोई नहीं है। मैंने कोशिश की गर्ल्स, बट कोई हैंडसम बॉय यहाँ पर आया नहीं है।
यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही आई हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन की फीलिंग की अगर हम बात करें तो हो सकता है ज़्यादातर फीमेल्स देख रही हूँ, यहाँ पे गर्ल्स की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इनसे दूर चले गए हो, आपने इनसे दूरी बना ली है, लेकिन इनको ये भी पता है कि आप नकली का दूर गए हो। अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने पर्सन को ये दिखाने की कोशिश करनी है कि मैं तुम्हें भाव नहीं देने वाली, और आप कोई ऐसे स्टेटस डाल रहे हो या कोई ऐसी स्टोरी डाल रहे हो कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तेल लेने जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या आप जानबूझ के कोई ऐसे कोट्स डाल रहे हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी हैप्पी। आपके पर्सन को एक टाइम पे कई बार डाउट भी हो जाता है। सपोज़ कि आपने कोई इंगेजमेंट की फ़ोटो डाल दी या कोई जस्ट इंगेज्ड ऐसा करके कोई स्टेटस डाल दिया। अब आपके पर्सन को अंदर अंदर तो हो रही है खलबली, मतलब ये क्या डाली है, या कहीं ना कहीं से पता चल गया कि अरे यार उसने ऐसा डाला है, तो तुम लोग का इंगेजमेंट हो गया क्या? तो उसको टेंशन हो गया, नहीं मैंने तो नहीं किया कुछ इंगेजमेंट, भैया ये किसके साथ इंगेजमेंट कर रहा है या कर रही है। अब इनको टेंशन है, लेकिन ये आपको जानते हैं, आपकी नस को जानते हैं, तो ये जानबूझ के कुछ ऐसे स्टेटस डाल सकते हैं या कोई ऐसी स्टोरी डाल सकते हैं जिससे आपको जेलसी होने लगे, आपको लगे यार मैंने तो इसको चिढ़ाने के लिए किया था बट ये तो मुझे ही चिढ़ा रहा है। आप कुछ टाइम तक अपने आप को कंट्रोल करोगे, उसके बाद आपका कंट्रोल छूटेगा और आप जाओगे और उसको पूछोगे ये क्या है, तो वो समझ जाएंगे कि आप नकली का गए थे। तो ये वाली सिचुएशन है। तो कुछ लोगों के पर्सन कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप जितना डिटैचमेंट दिखा रहे हो, आप झटके में उनके पास आओगे और पूछोगे कि ये क्या था, क्यों था, किसके साथ खड़े हो, ये वाली चीज़ है। तो कुछ लोगों के पर्सन ये फीलिंग्स में है, ये कोई गेम आपके साथ प्लान कर रहे हैं जिससे आपको होगी टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, तो मेरे पे उल्टा पड़ गया। इसके अलावा कुछ लोगों की फीलिंग्स में ये भी है कि ये आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है वो ऐसी है जैसे कि आपका पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहता, बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। इनकी वाइब्स ऐसी है जैसे ये जल्द से जल्द आपसे मिल लें, आपको देख लें, वीडियो कॉल कर लें, एक बार आपको देख लें, और आपकी फ़ोटोज़, आपकी ऑडियोज़, आपकी वीडियोज़ अगर इनके पास हैं तो ये उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस वक्त। या सोशल मीडिया पर अगर आपके जुड़े हुए हैं तो ये सोशल मीडिया में आपकी स्टोरीज़, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये आप मिलोगे ना तो ये फटाक से दौड़कर आपको हग करेंगे, ये फटाक से दौड़ के आपको टच करने की कोशिश करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि बस हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये वाली एनर्जी, सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब आप इनके सामने होंगे, आपके साथ ये डेट पे चले जाएं, लंच पे चले जाएं, डिनर पे चले जाएं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, घूमने चले जाएं, इनको संतुष्टि मिल जाएगी। इनको ऐसा लगेगा कि मेरी एंजल मेरे साथ है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इनको ये भी लगता है कि आप सच में एक एंजल हो जिन्होंने इनकी लाइफ को एक सही दिशा दी है। आपने इनकी लाइफ में बहुत ठहराव लेकर आए हैं, आपने इनको बहुत बैलेंस किया है। इनके दिल में आपके लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहले इनकी लाइफ में वैल्यू पैसे की ज़्यादा थी कि भैया मुझे कमाना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करना है, मेरी दुनिया तो पैसा है, लड़का लड़की तो आते जाते रहते हैं। लेकिन आपकी इनकी लाइफ में आने के बाद इनका ये जो माइंडसेट था ये ना बहुत चेंज हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हो जिनके कारण इनका माइंडसेट चेंज हुआ है, और किसी में इतना दम नहीं था जो इनको चेंज कर सके। सो यू कंप्लीट योर पार्टनर, ये वाली वाइब्स है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने इनका दिल चुरा लिया है और अब इनका दिल आपके साथ ही कंप्लीशन तक आएगा। 1144 शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपका पर्सन चाहे कितना भी बिज़ी हो, कोई ना कोई ये तिकड़म ज़रूर भिड़ाएंगे ताकि आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर आ जाए। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में होते हुए अगर आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि नहीं मैं ज़्यादा मैसेज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ये इस तरीके से
आपको ट्रिगर कर सकते हैं। या तो डीपी पे डीपी चेंज करेंगे, आपको टेंशन होगी कि यार अभी तो डीपी चेंज किया था, फिर से क्यों डीपी चेंज कर रहा है। इतने पे भी टेंशन हो जाती है कि यार बार बार डीपी क्यों चेंज कर रहा है या कर रही है, किसके लिए कर रहा है, किसको दिखाना चाहता है, कौन कह रहा है इसे कि ये डीपी लगाओ, समझे। इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ये 20 घंटे के अंदर की होगी, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की होगी। 2-2 की वाइब्स है, 2-1-2 फर्टिलिटी, हार्मोनी, विक्ट्री। बॉटम ऑफ द डेक है पावर, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। क्यों आया है? अच्छा, ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे। अगर आप में से और थर्ड पार्टी में से किसी एक को चूज़ करना है तो ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करेंगे, ये और कुछ चूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपनी खुशी को चूज़ करेंगे। और हारमोनी के साथ यहाँ विक्ट्री है। बहुत सारे लोगों का 6-6 की वाइब्स है। हारमोनियस यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत सारे कपल्स यूनियन में आएंगे। क्लेम करें इस एनर्जी को। 6-6 की वाइब्स आई है, हारमोनी एंड विक्ट्री। कमिटमेंट मिलेगी गाइस, क्लेम करें फटाफट। कमिटमेंट की वाइब्स है। क्या थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी या मान जाएगी? एंड हो जाएगी और या तो फिर मान जाए, उसकी मर्ज़ी। यहाँ पर है मटेरियल हार्वेस्ट। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे लव लाइफ का, किसी की नहीं सुनेंगे। ये थर्ड पार्टी एंड होगी, चाहे ये एम्परर हो या एम्प्रेस हो। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन है ये। जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? मदर गाया का ब्लेसिंग है ये तो, मदर गाया की ब्लेसिंग है। तो जब माँ भुवनेश्वरी खुद चाहती हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी एक है और अब सही समय आ चुका है तो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सारे लोगों का आने वाले समय में आप कमेंट पढ़ेंगे जिनको कमिटमेंट मिल गई है, और जिनको मिलती जाए कमेंट ज़रूर किया करें। भले आप अपना नाम चेंज कर लें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो नाम चेंज कर सकते हैं, बट कमेंट ज़रूर किया करें। उससे मुझे भी एक अप्रिशिएशन मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग जो मैं मेहनत कर रही हूँ दिन भर वो किसी के काम आ रही है। क्यों? सही बात है कि नहीं? एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? ट्रू लव जो भी कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ट्रू लव की वाइब्स है। ट्रू लव हमेशा दोनों तरफ से होता है, इतना याद रखना। ट्रू लव कभी एक तरफा नहीं होता। सच्चा प्यार दोनों तरफ से होता है, तब वो जुड़ता है हार्मोनी में। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि आप सच्चा प्यार करते हैं, बट सामने वाला नहीं करता, तो आपका प्यार फिर सच्चा हो सकता है, लेकिन फिर आपको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आप अनकंडीशनली किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, जहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। लेकिन आपको कोई उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार करे, वो मुझे दे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे अपने परिवार में शामिल करे। आपकी कोई विश नहीं है। आपने बस प्यार किया सो किया, बात ख़त्म। वो भी सच्चा प्यार है, लेकिन वो वन साइडेड होता है। और एक सच्चा प्यार होता है जहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बीच में चाहे कितनी भी बड़ी वॉल आ जाए, मदर गाया उसको रिमूव कर देगी। ये वाइब्स है। लेकिन कंडीशन ये है कि कोर फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप का उतना पोटेंशियल रखना चाहिए। आप ये मैसेज पढ़ सकते हैं नीचे जो मैसेज दिया हुआ है।
आपके प्यार में इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए। आपका कोर फाउंडेशन, आपके रिलेशनशिप का जो नींव है, जब हम घर बनवाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया जितना पैसा लगे लगाओ, लेकिन नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना। भूकंप विरोधी होनी चाहिए, भूकंप भी कुछ न बिगाड़ पाए। तो जब हम एक घर के लिए, जो कि यहीं रहने वाला है, हम इतनी कोशिश करते हैं कि भूकंप भी आ जाए हमारे घर पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो जो रिश्ता है जो हमारे साथ पूरे लाइफ के अंतिम सांस तक रहने वाला है, उस रिश्ते में सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन जो है उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए। तो यहाँ दुनिया की, कायनात की हर शक्ति आपकी मदद करती है, ठीक है। और एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। एंजल्स का मैसेज ये है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों का स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी बहुत लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं करती, लेकिन हम उनका पैर छूते हैं। जब हम पैर छूते हैं तो उनकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं जो उनके ऑरा से चिपकी हुई हैं, वो सब हमारे ऑरा में इंटर करने की कोशिश करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ों का सम्मान न करें, पैर न छुएं, बिल्कुल छुइए, लेकिन ये देखिए कि वाइब्रेशन कैसी है। स्पेशली अगर आप साधक हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, योग साधना करते हैं, तो आप दूर से प्रणाम कीजिए, झुक कर प्रणाम कीजिए, कोशिश करिए टच ना करें। जिसकी वाइब्रेशन आपको लगता है कि ये व्यक्ति की वाइब्रेशन आपको अट्रैक्ट कर रही है, ये व्यक्ति डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, उसको आप ज़रूर सम्मान दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटा गॉसिप करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, कॉलोनी में भी ऐसे कई लोग होते हैं, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे कई आंटी अंकल होंगे, दादा दादी, बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, जो इधर का उधर, उधर का उधर, इसके घर के बारे में उससे शिकायतें करना, उसके घर के बारे में इससे शिकायतें करना। या कुछ लोग होते हैं जो गरीबों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। कोई कूड़ा लेने आ रहा है उसको गाली दे देना, कोई होटल में गए वहाँ पे वेटर से लड़ लेना, नीडी लोगों को या जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठेला वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, उनसे 1-1, 2-2 रुपए के लिए लड़ना, उनको हर्ट करना, उनके इमोशंस को हर्ट करना। इससे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका ऑरा बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप टच में आते हो, आपकी एनर्जी लो होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में बहुत कलेश करते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जाके अलग अलग लोगों के साथ घर में आ रहे हैं, अपनी वाइफ को मार रहे हैं, हस्बैंड को वाइफ डांट रही है या टॉक्सिक बिहेव कर रही है, या अपने माता पिता पर हाथ उठा रहे हैं, माता पिता से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भी ऑरा बहुत लो होती है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं। तो जब आप उनका स्पर्श करते हो किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ठीक है। अपनी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए या तो कि आप किसी को टच भी कर ले तो वो हील हो, ना कि वो उसका नेगेटिव आप पर आए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे साधु संत हो गए, महात्मा हो गए, जो दिन भर नाम जप कर रहे हैं। आप उनका जब चरण स्पर्श करते हो तो उनको भी आपकी नेगेटिविटी जाती है, लेकिन उनको लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 2 सिचुएशन है, या तो आप अपना ऑरा इतना पावरफुल रखो कि आप किसी के भी चरण स्पर्श करो, किसी को भी टच करो, लेकिन वो हील होगा आपके टच से, आपको नहीं होगा कुछ, आपका एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगा क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इतने एफर्ट्स नहीं लगाते हो, इतनी साधना मेडिटेशन नहीं करते हो, इतना नाम जप मंत्र जाप नहीं करते हो, तो फिर आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट,
आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। मैं इस बंदे से शादी करूँगा या करूँगी तो कैसा रहेगा, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उस बंदे की हेल्थ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ज़िंदा रहेगा कि मर जाएगा। बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पड़ी ही नहीं है, कल क्या होगा भगवान जाने, भगवान मालिक। अपने लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो, कुछ इवैल्यूएट नहीं करना है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप चाहे दोनों सिचुएशन में जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा हो, या तो आपको फ़िक्र होती है या नहीं होती। एंजल्स का मैसेज है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस पर फोकस करो। अभी इस वक्त क्या चेंज नीडेड है, सिर्फ उस पर आपका फोकस होना चाहिए। फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होगा, वो चीज़ें सोचकर मैनिफेस्ट करके अपना फ्यूचर ख़राब मत करो। फ्यूचर भगवान को पता है, उन पर ट्रस्ट रखो। किसी भी गड्ढे में गिरने से पहले ही अगर आप गड्ढे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आगे चल के गड्ढे में गिरे तो ये चीज़ें आपको गड्ढे में गिराएंगी ही। तो यहाँ पर आपको किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है, पास्ट या फ्यूचर के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। पास्ट में आप गड्ढे में गिरे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज भी गिरेंगे। हाँ, अपने माइंड को स्थिर रखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। प्रेजेंट सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए, ना पास्ट पे। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अपनी चॉइस को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आप में से कई लोग हैं जिनके लाइफ में 2 चॉइसेस होंगी, बट आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आपको इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है। सो प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सी एनर्जी आपको सुकून देगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लिया कीजिए। जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है उस दिशा में आगे बढ़ा कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स वहीं से आएगी जहाँ आपका इंट्यूशन कनेक्ट करेगा, आपकी सोल कनेक्ट करेगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।